हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए कई नियम बताए हैं। वहीं वास्तु शास्त्र में भी पूजा घर से लेकर पूजा पाठ के नियम व दिशा बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से पूजा सफल होती है और घर पर सुख समृद्धि आती है। हर घर पर देवी देवताओं की पूजा के लिए एक विशेष स्थान पूजा घर या मंदिर बना होता है। यह घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। पूजा घर में देवी देवताओं की नियमित पूजा भी की जाती है, इसलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि इस पवित्र स्थान पर किसी तरह का कोई दोष न हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में दोष होने से कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। पूजा घर में हम पूजा पाठ से जुड़ी कई सामग्री रखते हैं। इन्हीं में एक है माचिस, जिसका इस्तेमाल दीप, धूप या अगरबत्ती जलाने में किया जाता है। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने को बहुत अशुभ बताया गया है। घर में मंदिर का स्थान सबसे पवित्र कोना माना जाता है। एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है और इस जगह पर श्रद्धा भाव से देवी देवताओं की पूजा की जाती है। किसी भी घर के मंदिर में लोग अपने मन की शांति के लिए ईश्वर की आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। जब घर के मंदिर में माचिस रखने की बात आती है तो ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि माचिस रखने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप माचिस को मंदिर में खुले स्थान पर ना रखकर किसी बंद अलमारी में रखते हैं तो यह आपके लिए बेहतर होगा। मंदिर में रोजाना पूजा के समय धूप या अगरबत्ती जलाई जाती है। वास्तु के अनुसार अगरबत्ती या धूप पूरी जलने के बाद जो राख बचती है उसको मंदिर से हटा देना चाहिए। आरती की थाल और पूजा स्थल को साफ रखने का प्रयास करना चाहिए। पूजा घर में माचिस की डिब्बी रखने से घर पर नकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह बढ़ता है। पूजा घर पवित्र स्थान होता है, ऐसे में इस पवित्र स्थान पर ज्वलनशील सामग्री रखना अशुभ माना जाता है। कई लोग पूजा के लिए जब भी दिया या अगरबत्ती जलाते हैं तो माचिस की तीली को किसी उचित स्थान पर न रखकर मंदिर के पास ही फेंक देते हैं। ऐसी तीलियां नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर के लिए दुर्भाग्य का कारण बन सकती हैं। यदि आप वास्तु के अनुसार भी देखें तो जली हुई तीलियां पूजा स्थान को गंदा कर सकती हैं, जबकि मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आपको इसे साफ रखने की सलाह दी जाती है। मंदिर में देवी देवताओं की खंडित मूर्ति या तस्वीरें रखना जीवन में बड़ी विपत्ति ला सकती हैं। घर में कलह, धन हानि, बीमारी का कारण बनता है। एक ही देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्तियां रखना घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष पैदा करता है। ना ही पूजा घर में पूर्वजों की तस्वीर रखें, इनका स्थान अलग होना चाहिए। माचिस के साथ ही पूजा घर में लाइटर आदि जैसी ज्वलनशील सामग्री भी नहीं रखनी चाहिए। यदि आप पूजा पाठ का शुभ फल पाना चाहते हैं तो मंदिर में इन चीजों को ना रखें। आप धूप दीप जलाने के बाद इसे किसी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि घर के मंदिर में कोई भी ज्वलनशील सामग्री नहीं रखनी चाहिए। कैंची, चाकू, सुई या फिर अन्य कोई भी ऐसी चीज जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है उसे मंदिर में रखना वर्जित है। वास्तु की माने तो ये नकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के साथ ही घर की कलह का कारण भी बनती है। यह एक ऐसी चीज है जो घर के मंदिर में सामंजस्यपूर्ण और आध्यात्मिक वातावरण को बाधित कर सकती है और भक्त का ध्यान पूजा से हटा सकती है। यदि वास्तु की माने तो मंदिर में रखी किसी भी तरह की कैंची घर के शांत वातावरण को खराब कर सकती है। इसके दुष्प्रभाव से घर के सदस्यों के बीच बिना वजह लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। मंदिर में हमेशा वही चीजें रखने की सलाह दी जाती है जो एकता, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे और किसी भी तरह के नकारात्मक वातावरण से दूर रखे। वास्तु के अनुसार घर में पूजा का स्थान हमेशा ईशान कोण या उत्तर दिशा में बनाना चाहिए और इस स्थान में मंदिर में देवी का वास होता है। देवता को इस प्रकार रखें कि पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर रहे। घर के अंदर बनने वाले मंदिर की ऊंचाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी होनी चाहिए। इस मंदिर को दीवार पर इतनी ऊंचाई पर बनाना चाहिए कि पूजा घर में रखी भगवान की मूर्तियां आपके दिल तक रहें। घर के मंदिर में कभी भी बड़ी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार घर में 9 अंगुल तक की मूर्ति शुभ मानी जाती है। घर के मंदिर को हमेशा हल्के और शुभ रंगों से रंगना चाहिए। इसके लिए आप हल्का पीला, नीला, नारंगी चुन सकते हैं। मंदिर को चमकीले रंगों से रंगने से बचना चाहिए।
और भूलकर भी इसे काले रंग से नहीं रंगना चाहिए। वास्तु के अनुसार पूजा घर कभी भी सीढ़ियों के नीचे या शौचालय के बगल में नहीं बनाना चाहिए। इसे वास्तु का गंभीर दोष माना जाता है। इससे इस घर में रहने वाले लोगों को मन और धन से जुड़ी बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।